जैसे इंदौर पढ़ाने के लिए भेजना था, तो ये पापा का डिसीजन था? वो चाहते थे जिसमें तुम्हारा मन है, जिसमें तुम खुश हो वो करो, बट उनका एक कहना था कि लाइफ में वो फेस मत देखना जो मैंने देखा है। तुमने उतना ज्यादा लंबा टाइम ना लेकर जल्दी सिलेक्शन लिया। सर सबसे पहले सर इंटरव्यू कैसा रहा? विनर्स के थ्रू मॉक इंटरव्यूज कराए गए, तो उससे सर मुझे काफी हेल्प मिली थी सर। अच्छा, बैंकिंग चूज करने का क्या कारण था? सर मेरे साथ एक सारे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस दोगे कि अगर उन्हें भी आप ही की तरह जल्दी बैंकिंग एग्जाम्स निकालना है, बैंक में ऑफिसर बनना है, तो किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें? सर जो मैं मेन चीज मानता हूँ वो होता है आप तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे विनर्स के नए पॉडकास्ट सीरीज में। और आज मेरे साथ है सिद्धार्थ, जो हाल ही में बैंक पीओ के पद पे सिलेक्ट हुए हैं। आईबीपीएस पीओ एग्जाम इन्होंने निकाला है और ये सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और काफी एक स्ट्रगल भरी जर्नी पूरी इनकी रही है। और बैंक जैसा एग्जाम, वो भी बहुत कम समय में प्रिपरेशन करके निकालना, वाकई एक बड़ी बात है। तो सिद्धार्थ से हम आज जानेंगे कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी, कैसे हर विषय को मजबूत करा, क्या दिक्कतें आई, और कैसे एक बच्चा जीरो लेवल से अगर बैंक की तैयारी करे तो सक्सेसफुल हो सकता है। तो सिद्धार्थ, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। विनर्स की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस सिलेक्शन के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले आपकी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मतलब थोड़ा आप अपने बारे में बता दीजिए, आपके बारे में, फैमिली के बारे में, कहाँ से आप हैं? सर मेरा नाम सिद्धार्थ जैन है। सर मेरे परिवार में 3 लोग हैं, मैं, मेरे पिताश्री और माताश्री। सर मेरे पिताश्री का सर पानी पूरी का एक छोटी सी दुकान लगती है सर, फुल्की की। अच्छा। हाँ सर, और सर मैं सागर मध्य प्रदेश का मूल निवासी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन सर 2023 में बैचलर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर से कर रखी है सर। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई यार तुमने शुरू में ही कि पापा पानीपुरी का काम करते हैं, यस सर। और वहां से उन्होंने पढ़ाया, सारी चीजें अफोर्ड करी और तुमको आज यहाँ पहुंचाया है। तो सबसे पहले इसी पे बात करते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है अब, सर या जब रिजल्ट आया फिर तुमने पापा को बताया होगा, मम्मी को बताया होगा। से काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, क्योंकि मैं अभी घर पर था जब रिजल्ट आया था। मैं 7 ऑफ जैन को घर चला गया था, तो तभी सर स्कोर कार्ड आया है सर आईबीपीएस पीओ का। ठीक है। सर एक जर्नी होती है सर स्कोर कार्ड के बाद। सर जैसे ही स्कोर कार्ड विंडो ऑफ होती है, दूसरे दिन सर आपका मेन रिजल्ट आ जाता है। सर इस बार टाइमिंग चेंज हो गई सर, जो 1 अप्रैल को होता था वो 15 ऑफ जैन को हो गया। तो सर किसी को नहीं पता था आ रहा है नहीं आ रहा, बट सर एक अंदर से सर एक वो आ जाता है कि सर 14 को विंडो ऑफ है तो 15 को आ सकता है। तो सर मोमेंट था घर पे सबको, मैंने ये बोल रखा था कि जल्दी आना है, इसी बीच में आना है, ऐसा बोल रखा था। मैं सुबह से 15 को मंदिर वगैरह होके सर नाश्ता कर रहा था, फैमिली के साथ बैठा, तभी सडन मेरे पास मैसेज आता है कि रिजल्ट आउट हो गया है। अच्छा। सर मैंने नहीं बताया सर, मैं बाहर वहां से उठ के सब बाहर आ गया सर, रिजल्ट चेक किया सर, देखा सर सिलेक्ट हो गया सर। हाँ। सर 2 मिनट तो सर विश्वास नहीं हुआ, दोबारा फिर से चेक वो तो किया। 10 बार चेक करने का मन करता है कि अच्छे से देख लो। हाँ सर, फिर चेक किया सर, तो उसमें फिर मैंने देखा एक उसका पूरा फॉर्मेट अलग था। नीचे देखा सर कैनरा बैंक लॉट हुआ है। मैं कुछ नहीं सर, एक स्माइलिंग फेस, सर पता नहीं सर स्माइलिंग था कैसे था, मुझे तो ये भी नहीं पता सर। मैं अंदर गया, मैंने पैर पड़े, तो उनको पता है कि रिजल्ट आ गया, हो गया। मैंने कहा हाँ, बस सर कुछ नहीं सर, आंसू थे सर, वर्ड्स ही नहीं थे सर किसी के पास। सर क्योंकि सर जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ पर सर एक जॉब ले पाना जल्दी से जल्दी, और जनरल सर जो बोला जाता है कंपटीशन बैंकिंग के लिए कि सर आसानी से जॉब नहीं मिलती है, और यहाँ मिल गई, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा मोमेंट था कि भाई सही समय पे हो गया, सब अच्छा हो गया। स्ट्रगल किया, उनने देखा, उनका स्ट्रगल काफ़ी बड़ा है। तो सर वो मोमेंट काफ़ी अलग था सर, लाइफ चेंजिंग मोमेंट है सर वो मेरे लिए। राइट राइट राइट। तो कितना डिफिकल्ट था, मतलब जैसे स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन की बात करें, फिर क्योंकि छोटा सा पापा का छोटा ही काम है, तो मुझे लगता है कि अर्निंग भी लिमिटेड होगी, फिर इंदौर जैसे शहर भेजना, पढ़ाना, तो ये सब कैसे मैनेज, या कितना स्ट्रगलिंग था? सर एक सर जो मेंटेलिटी होती है हर एक पेरेंट्स की, कि जो मैंने डिफिकल्ट फेस देखा वो मेरे बच्चे ना देखें, वो सर हर एक फैमिली में होती है, मेरी फैमिली में सेम थी। सर मैं सर लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो सर वहाँ से यहाँ तक आ पाना, सर अगर मैं मानता हूँ मैं 24 में अगर बना हूँ बैंक का, तो सर 24 ईयर्स का स्ट्रगल है मेरे पेरेंट्स का। बिल्कुल। और सर इसका सर जो मेन, अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं, तो सर मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सीबीएसई से हुई है। वो एक प्राइवेट स्कूल रहा है सर, उसका एक अलग पेस रहता है। 11th 12th मेरा केवी रहा है सर।
तो सर एज सर सीबीएसई में पढ़ाना सर, केवल स्कूलिंग चार्ज नहीं होता, कोचिंग फीस भी होती है, बस वगैरह मेरे यहाँ से 8-9 किलोमीटर बस है, बस मतलब बस मेरे को लेके जाती थी। तो सर वो हर एक फेज सर वो मतलब अलग ही एक मोमेंट था। और सर जो मेरे यहाँ काम होता है सर, वो काम भी सर बड़ा नहीं है, बहुत छोटे लेवल पर है, केवल फुल्की रख का काम है। और मेरे पिताश्री सर कुपड़ा लेके जाते हैं सिर पे रख के। अच्छा। हाँ, तो सर वो ठेले वाला भी नहीं सर, वो है। तो सर उस मोमेंट को देखते हुए सर मैं जब भी घर जाता हूँ तो मेरे लिए काफी पेनफुल मोमेंट होता है कि वो कोपरा अपने सिर पे रख के शॉप तक जा रहे हैं। सर वो एक अलग ही मोमेंट होता है सर। उस मोमेंट सर सबसे बड़ा इंस्पायरिंग मोमेंट मेरे लिए वही रहता है, क्योंकि मैं जब भी घर जाता हूँ तो मुझे एक चीज दिखता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी जॉब लेना है, जॉब लेना है। क्योंकि मुझे वो मेरे से देखा नहीं जा रहा है। गर्मी अलग, ठंड अलग बढ़ता है, हर एक मौसम अलग एक स्ट्रगल मोमेंट क्रिएट करता है। और मतलब ये रहता है कि पापा का जो एक स्ट्रगल होता है कि उनका हर दिन उनके लिए एक जैसा होता है, और और वो अल्टीमेटली करते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। सबसे बड़ी से जो पेनफुल चीज होती है, इस समय अप्रैल 2024 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया आफ्टर ग्रेजुएशन, क्लासेस के साथ एग्जाम भी दिए। तो सर उस साल तो मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मेरा। बट सर जो मोमेंट से कभी कंप्लेन नहीं आई, क्योंकि उनको नहीं पता प्रिपरेशन कैसी चल रही है। वो कहते हो जाएगा बेटा, मेहनत कर रहा है, हो जाएगा, इतना पर्याप्त रहता था उनका। कभी मेरे को डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। इंदौर में रहा, कभी कुछ पूछा नहीं कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कभी कुछ नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं, कभी डांटना नहीं। तो सर एक वो ऐसा मोमेंट है मेरे लिए कि उनको मेरे पे ट्रस्ट है, तो वो मेरे लिए एक सर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मेरे को उनका ट्रस्ट तोड़ना नहीं है। सब पूरी जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। तो आज मैं मानता हूँ, आज जहाँ हूँ, इवन सर अभी भी लगती है मेरी शॉप, तो वो सर मेरे लिए आज भी पेनफुल है कि जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय कभी बंद करा। मतलब शॉप पे काम करते थे या ऐसा कुछ रहा है? सर उन्होंने कभी कराया नहीं, बट सर ऐसा रहता है जब मैं घर पे रहता हूँ तो सर शॉप लगवाने में मदद करता हूँ। और जब बंद होती है शॉप तो सर सामान सर क्या रहता है सर, एक जो सर प्रॉपर थैला लग जाता है जिसमें अपना मटेरियल रहता है, हाँ, सर सब आप फुल्की वगैरह अलग ले एक्स्ट्रा में जाओगे। जाती है। और पानी वगैरह का सर जो एक्स्ट्रा रखा जाता है सर, वो लेके जाना होता है, वहां रखना होता है। तो सर इतना काम ही वो मुझसे कराते थे। वो भी ऐसा रहता था कि अगर मैं थोड़ा भी कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को बताते नहीं थे चुपचाप। मैं इस पे कई बार से मेरी बात होती थी उससे सर, मैं उनसे बोलता था कि आपने बताया ही नहीं ऐसा। तो सर वो मोमेंट रहता था। आज भी सर मैं जाता हूँ तो सर वो काफी पेनफुल मोमेंट रहता है सर मेरे लिए, जब वो कुपरा रख के लेके जाते हैं, लेके आते हैं। एंड देन आफ्टर सर जैसा हर एक बिजनेस में होता है सर, सारे दिन एक से नहीं होते नहीं होते हैं। सर। कई बार तो सर जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सर बरसात में होता है, दिन भर उमस होती है, रात में हाँ, पानी होता है। सर बिल्कुल सही पानी है। में कोई नहीं खाता सर, वो पूरा मटेरियल वेस्ट हो जाता है सर, लॉस हो गया सर प्रॉफिट की जगह। सर ऊपर से देखने में प्रॉफिटेबल लगता है कि अच्छा 50% 40% प्रॉफिट देता है सर खाने पीने का, बट सर ऐसा नहीं है, लॉस भी बहुत लेता है। ये भी है। तो सर वो मोमेंट मेरे को काफी इंस्पायरिंग रहा है मेरी लाइफ में। तो जैसे इंदौर पढ़ाने के लिए भेजना था, तो ये पापा का डिसीजन था या तुम्हारा डिसीजन था, या ऐसा डिस्कशन हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली पता है कि यार पैसा भी लगेगा, सारी चीजें भी हैं, इसको फिर कैसे मैनेज किया? सर आफ्टर ग्रेजुएशन सर पापा ने कभी मेरे पे प्रेशर नहीं डाला कि ये करो वो करो। वो चाहते थे जिसमें तुम्हारा मन है, जिसमें तुम खुश हो वो करो। बट उनका एक कहना था कि लाइफ में वो फेस मत देखना जो मैंने देखा है। एक ये मेन पॉइंट था जो उन्होंने हमेशा मेरे से बोला है सर। इसके बाद सर जो मेरा बैंकिंग साइड आना हुआ, तो इसमें सर डिसीजन मेरा था, गाइडेंस मेरे बड़े पापा जी का मुझे मिला। सर मेरी लाइफ में से गाइडेंस की मुझे हमेशा कमी रही, जो मैं मानता हूँ मेरे एफर्ट्स और अच्छे हो सकते, और अच्छा कुछ पा सकता था, मैं जल्दी पा सकता। हाँ, अगर कोई सही समय पे और सही रास्ता दिखा देता। सर मेन सर जो मेंटोरशिप से जो मुझे हमेशा सर लैकिंग फैक्टर लगता है सर, मेरे लिए नहीं सर, मैं मानता हूँ जो भी मेरे जैसे बैकग्राउंड से आता है उसको रहता है सर ये चीज। करेक्ट। फिर उसके बाद सर यहाँ पे आना हुआ, तो सर ये डिसीजन पापा का था कि यहाँ से नहीं, तुम बाहर से पढ़ो, क्योंकि घर के एनवायरनमेंट में पढ़ाई नहीं कर सकते, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो भी फॉलो अप करना पड़ेगा। साथ में किसी का आना हुआ, कहीं जाना हुआ, फैमिली फंक्शंस हुए, कुछ भी हो तो सर वो भी मुझे करना पड़ेगा सर। ऐसा कि सर सिंगल चाइल्ड हूँ तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो उनका कहना था बाहर जाओ, अपना 100% दो, कभी कोई एक्सक्यूज क्रिएट ना हो। तो एक्सक्यूज सबसे पहले उनका कहना था तुम खुद के लिए कभी एक्सक्यूज मत देने की कोई वो नहीं आनी चाहिए आपको सही है। सिचुएशन। तो सर वही चीज थी, वो डिसीजन था। हाँ सर महंगा बहुत पड़ता है सर, आज की डेट में सर मैं अप्रोक्स 9,000 पर मंथ सर एक्सपेंस है सर मेरा। ग्रेट यार, बहुत प्राउड मोमेंट है, और जिस बैकग्राउंड से निकल के तुमने करके दिखाया है वो वाकई मतलब बहुत काबिले तारीफ है। कि उस जगह से निकलना, इतने स्ट्रगल, पेरेंट्स का सपोर्ट, तुम्हारी मेहनत, हर चीज उसके लिए मतलब उसको क्रेडिट जाता है। अभी सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है तुमको, अंदर से, दिल से कैसा लग रहा है?
सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, बट सर एक चीज़ है सर कि व्यक्ति वही है, बट सर सोसाइटी चेंज हो गई, ये फील आता है कि आपको सडन बिहेवियर चेंज लगता है लोगों का। जैसे सर मैं आज यहाँ पे आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, सर मेरे लिए सर एक काफ़ी मेमोरेबल मोमेंट है। सबका वो होता है कि ड्रीम की आप जाएं कहीं पे किसी पॉडकास्ट में, आपसे पूछा जाए आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या है। सर स्टोरी सबकी होती है, स्ट्रगल सबका होता है, लेकिन सर बोलने का मौका नहीं मिलता सर। और नहीं, सुना उसी को जाता है जो सफल होता है। सर हाँ स्ट्रगल हर एक की लाइफ में है, स्टोरी हर एक के साथ है, पर अगर आप फेलियर हो कोई नहीं सुनेगा, सर मैं लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हो तो सर उसको सुना जाता है। कितने प्री दिए, कितने मेल्स दिए, कितने इंटरव्यू दिए सर, मैं देखता हूँ मेरे काफ़ी ज़्यादा लोग परिचित में है, बैंकिंग की 7-7 8-8 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो एफर्ट मेरे से कई गुना ज़्यादा डाल चुके हैं, डाल रहे हैं रेगुलर, और आगे का भी उन्होंने सोच कर रखा मैं डालूंगा। बट सर आज की डेट में उनको ताने मिलते हैं, वो बेचारे एक्सक्यूज देते कि कर रहा हूँ, रियलिटी में से कर रहे, बट सर वो होता है सर रिजल्ट नहीं मिलता तो सारे एफर्ट एक्सक्यूज होते हैं। अच्छा, तो क्या डिफरेंस तुम्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स तुमने दिए नहीं, काफी कम प्रिपरेशन टाइम में सिलेक्शन लिया है, तो क्या ऐसा लगता है तुम्हें कि बाकी लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जिन्हें 2 साल 3 साल हो गए, जैसा भी तुमने बताया कि काफी लंबे टाइम से प्रीलिम्स मेंस दे रहे हैं, तुमने उतना ज्यादा लंबा टाइम ना लेकर जल्दी सिलेक्शन लिया, क्या डिफरेंस फील होता है या क्या अलग किया तुमने? सर सबसे पहले सर इसमें सर मैं काफ़ी सारे फैक्टर्स मानता हूँ, बट सर जो मैं मेजर फैक्टर मानता हूँ उसमें से एक सर ये भी है कि लोग आते हैं काफ़ी बड़े सोच लेकर, बट जैसा एफर्ट डालने का मोमेंट आता है तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं सिचुएशन सर। क्योंकि सर घर पे एक बंदिश होती है, यहाँ आके फ्री हो जाते हैं, क्या कर रहे किसी को नहीं पता, किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा। घर वाले पूछेंगे तो बता देंगे, उनको कैसे पता चलेगा क्या कर रहे हैं। तो सर एक वो रहता है सर, मेरे साथ ऐसा था कि मेरे को पिन करती थी चीज़, मैं अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने और भी घर जाता था तो वो मोमेंट दिखता था, तो मेरे को घर से भगने की पड़ती थी कि मैं जाऊँगा, कि भाई मैं मेरे को करना है, एफर्ट डालना है। और सर इसके साथ साथ जो मैं एक मेजर चीज़ मानता हूँ कि मैं औरों से अलग चल के काम किया है मैंने। मैं सर कभी कोर्स पढ़ने के ऊपर नहीं गया पूरा। आज भी सर मैं यहाँ तक पहुँचा, मैंने 100% सिलेबस नहीं पढ़ा है। और जो मैं मानता हूँ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको जो चाहिए, अगर आपने 80% पढ़ रखा है तो 80% में एफर्ट डालना चाहिए। आप 100% आओ, 100% किसी का नहीं होता, आपको नॉलेज होना चाहिए पर। तो सर मैं एक वो फैक्टर मानता हूँ। एंड सर अनदर थिंग सर, जो मैं डे 1 पे मैंने पढ़ा उसको मैं डे एंड तक लेके जा सकूँ, तो उसके लिए सर मैं मानता हूँ अपनी गलती याद रखूँ, क्योंकि जो पढ़ा वो याद नहीं हो सकता, गलती याद हो सकती है। तो सर मैं एरर रिपीट नहीं करता था अपना। बस यही मेन चीज़ मैं मानता हूँ। एंड सर इसके अलावा सर एक चीज़ मानता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आपको टाइम टू टाइम उसको चेक करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन मैनर में। थोड़ा सब्जेक्ट पर आते हैं, जैसे सबसे पहले मैथ्स से ही शुरू करते हैं। यस सर। तो मैथ्स कैसा था तुम्हारा? फिर मैथ्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और डीआई है, नंबर सीरीज है, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, और कैसे इनको पढ़ा, कैसा मैथ्स था, कैसे उसको बाद में किया? सर सबसे पहले सर आपके लिए सर एक बार दोबारा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। आपकी काफ़ी सारी सर मैंने वीडियोस देखी हैं और सर उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। एंड सर अनदर थिंग सर, जो मैं मानता हूँ मैथ्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। मैथ्स में सबको दिक्कत होती है, बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट सर, ये मेरे साथ भी रहेगा क्योंकि मेरे रिदम से बाहर। सर मेरे को 10th तक मैथ्स पसंद थी, बट सर इतने लंबे समय के बाद सर कुछ भी चीज़ याद नहीं होती है, रिदम नहीं रहता है सर। तो जो मुझे हेल्प करती है सर, वो मेरी यही चीज़ हेल्प करती थी कि सर मेरे को लिमिटेड पढ़ना है बट क्वालिटी पढ़ना है। तो वही चीज़ मैंने सर यहाँ पे एग्जीक्यूट की। सर सब लोग जो एफर्ट डाल रहे हैं कि मेरे को बार-बार अरिथमेटिक देखना है, अलग-अलग क्लासेस देखना है, इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना, सर मैं मानता हूँ वो वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि सर आप जितना पढ़ रहे हो उसमें आप अगर आप मास्टर हो रहे हो तो आप ऑटोमेटिक क्लियर करो, क्योंकि जो पेपर आता है स्पेशली सर मेंस का, तो सर वो 100% तो कभी कोई कर ही नहीं पाता है। तो सर वही मेरा मानना है कि आप जो कर रहे हो उसको स्पेसिफिक कर दो, भाई इतना कंटेंट आपको नॉलेज होना चाहिए। प्री में डिफिकल्टी नहीं आती, प्री में आता है टाइम, और मेंस में आती है डिफिकल्टी, तो मेंस में आती है क्वालिटी। तो सर मैंने उसी पे फोकस करके उसी को एग्जीक्यूट किया है सर। मतलब प्रैक्टिस बहुत सारे रिजल्ट टेस्ट। बहुत मैटर करता है। हाँ। अगर आप सर अभी जैसे एग्जाम पीरियड ओवर हो चुका है, अब जो प्रॉपर बैंकिंग वाले हैं तो सर उनको वेट करना पड़ेगा अगस्त तक का। हाँ। तो सर इस जो मोमेंट में जो रिदम बना के रखता है, मैटर नहीं करता आप 24 आवर्स पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन मैटर ही करता आप एक मॉक भी लगा रहे हो, 6 महीने आपने रेगुलर लगाए, तो आप लास्ट डे पे से आप प्रिपेयर रहोगे मेंटली कि हाँ एटलीस्ट मेरे पास कुछ है। ऐसा नहीं कि आप इस पीरियड में आप टॉपिक से भूल गए, ऐसा नहीं रहेगा। तो सर रिदम बहुत मैटर कर रही है। बिल्कुल सही है। और बैंकिंग यू भी मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमेशा मैं सबको बताता हूँ कि भाई सेक्शनल टाइमर है, तो वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उतने ही टाइम में आपको सॉल्व करना है। कुछ सब्जेक्ट्स में टाइम ज़्यादा मिलता है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में तो टाइम आपको वैसे ही काफ़ी कम मिलता है, तो वो एक चीज़ रहती है। तो इंग्लिश कैसे अच्छा किया, या इंग्लिश कैसा था? सर मैं फिर से मैथ्स रीजनिंग एक बात बोलूंगा कि इंग्लिश पर टेस्ट नहीं कर सकते, मैथ्स रीजनिंग पर टेस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश आप सर मेंस में प्री में कहीं पर ट्रस्टवर्दी इतना मैं नहीं मानता हूँ। मैथ्स मतलब रीजनिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा भरोसा मैथ्स रीजनिंग पर ही रखें। सर, मैं उसको मेन ही मानता हूँ क्योंकि वो आपको प्री मेन सेम ही रहना है। अगर एक बार व्यक्ति के हाथ में मैथ्स और रीजनिंग की कमांड है, हाँ। तो इंग्लिश दिए ऐसे सब्जेक्ट्स हैं सर जो रिदम में लेके जा सकता है व्यक्ति, क्योंकि इसमें 100% नहीं ला सकता, वो चाह के भी नहीं ला सकता। लेकिन मैथ्स रीजनिंग में 100% पॉसिबल है सर। मेरी मेंटेलिटी यहाँ पे चलती है सर कि मैथ्स रीजनिंग हाथ से नहीं जाना चाहिए। लोग जो जिससे डर रहे हैं, पजल सिटिंग से डर रहे हैं रीजनिंग में, मैं उसी पे काम करता था। इवन सर मेरी स्ट्रेटेजी ही रहती थी सर 2 मार्क्स क्वेश्चन सर। अच्छा। सो मैंने वही अटेम्प्ट किया है। और सर इंग्लिश में मैं सर मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रामर नहीं पढ़ा मैंने। लेकिन सर जो मैंने पढ़ा सर, वो एक न्यूज़पेपर रहता था, वो मुझे मेरे कैप में हेल्प करता था। एडिटोरियल पोर्शन काफ़ी हेल्प करता था। तो उससे सर जो मेजर पोर्शन आता है इंग्लिश का, तो वो उससे कवर होता था। एंड सर अनदर थिंग सर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सर वो ऐसा है, अगर व्यक्ति की रीडिंग अच्छी है तो उसमें स्कोर कर सकता है। और सर इंग्लिश पोर्शन यही बताता है कि आपकी रीडिंग अच्छी है, आप इंग्लिश स्कोर कर सकते हो। तो सर मेरा मानना है जो न्यूज़पेपर रीड करता है उनके लिए बेस्ट है सर। बिल्कुल। न्यूज़पेपर रीडिंग आप कंटिन्यू करते थे? हाँ सर, स्पेस से एडिटोरियल पोर्शन कंप्लीट नहीं है, बट एडिटोरियल। और बाकी न्यूज़ सर मैं यूट्यूब के माध्यम से अवेयर रहता था। इंटरव्यू कैसा रहा? उसके लिए सर एक बार फिर से आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो विनर्स के थ्रू मॉक इंटरव्यूज कराए गए, तो उससे सर मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी सर। सर इंटरव्यू सर मेरा बढ़िया रहा था। अराउंड 25 प्लस क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, और 8 to 9 मिनट्स का इंटरव्यू रहा था। अच्छा। तो सर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। इवन सर सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हुई थी कि सर मेरे से 3-4 पैनल ने एक साथ क्वेश्चन पूछ लिया था। अच्छा। तो सर एक वो मोमेंट भी मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल रहा। सर इंटरव्यू में मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्पेशली सर मेरे कॉमर्स बैकग्राउंड से। जो बता रहे हो आपकी 3-4 सवाल एक साथ हुए थे, वो क्या इंसिडेंट था? सो पहले नंबर इंट्रोडक्शन पूछा गया, देन अनदर थिंग सर, सो मेरे से हेड सर ने ही डायरेक्ट पूछा कि टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए। सर बेसिक क्वेश्चन है। तो सर वो मैं एक्चुअली काफ़ी प्रिपेयर करके बैठा हुआ था कॉमर्स बैकग्राउंड अपना। तो मैंने जैसे ही आंसर दिया, जो मैंने लास्ट डेप्रिसिएशन बोला आउटले, मैंने 5 नाम बताए थे, जो लास्ट वाला आउटले बोला, तो उन्होंने ही तुरंत बोल दिया एक्सप्लेन कीजिए इसे। अच्छा। तो आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट सर, उन्होंने सर दूसरे सर ने मेरे से पूछा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर इस तरीके से मेरा इंट्रोडक्शन के बाद सर ये स्टार्ट हुआ। तो वहाँ से बैक टू बैक। हाँ। तो इसके बाद सर एक सिचुएशन ऐसी आई कि यहाँ से उन्होंने क्वेश्चन पूछा, सेम उन्होंने पूछा सर। सर जैसे एनपीए वाला केस आया था, एनपीए क्या होता है, फिर उनने ये बोला, बाद में बोला अच्छा होता है बुरा होता है, और फिर रिकवरी वाला एक साथ 3 क्वेश्चन मेरे से पूछ लिए गए। अच्छा। तो सर वो ऐसी सिचुएशन थी कि मैं आंसर दे रहा हूँ, जैसा मुझे बताया गया, जो पहले क्वेश्चन पूछे उनको पहले रिप्लाई देना है। तो सर मैं उस फ्लो में गया सर। तो वो सिचुएशन ऐसी थी, जो प्रिपेयर नहीं है वो रिदम तोड़ सकता है, वो वही उसका नेगेटिव पॉइंट आ सकता है। करेक्ट। बिल्कुल सही है। इंटरव्यू को लेकर क्या सोचना है तुम्हारा, कि अगर एकदम कम शब्दों में बताना हो कि जो भी बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें? सर सबसे पहले तो सर मैं मानता हूँ उसको अपना बैकग्राउंड पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपने क्या पढ़ा आपको नहीं पता, तो इसका मतलब आप जो काम करोगे आपको नहीं पता होगा। हाँ बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, उसके नॉलेज होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, जो मैं मानता हूँ व्यक्ति को अपना जो भी मैनर अटायर है उसका ध्यान रखते हुए डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। कैसे जाना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे आना है, किस टोन में रिप्लाई देना है, उसको पता होना चाहिए। एंड सर अनदर थिंग सर, जो मैं मानता हूँ, वहाँ पे सर अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो रही है। तो सामने वाला क्या पूछ रहा है उसका कितने अच्छे वे में, कितने पोलाइट वे में, और कितने अच्छे तरीके से आप उसका रिप्लाई दे पा रहे हो बिना नर्वस हुए, सर ये मैटर करता है। अच्छा, बैंकिंग चूज करने का क्या कारण था? एसएससी भी है, रेलवे भी है, लेकिन वाई बैंकिंग? सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं चीज़ें याद नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा अच्छे को। तो एसएससी जीएस पोर्शन लेके आता है, तो मेरे को वो पसंद नहीं था। अनदर थिंग सर, एसएससी का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, तो टाइम टेकिंग है। इन सब बैंकिंग ऐसा रहा था कि बैंकिंग से सर मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बड़े पापा जी 1981 बैच से सर क्वालिफाई किए थे इंडियन बैंक में। एंड सर 2016 में रिटायर हुए एज अ लीड ब्रांच मैनेजर।
एट स्केल 4। तो उससे मैंने उनकी लाइफ जर्नी देखी है, सोसाइटी में रिस्पेक्ट देखी है, तो उससे वो चीज रहता है कि भाई पता चलता है अपन को ये पोस्ट क्या लेके आती है आपके लिए, तो एक वो मोमेंट रहता है। दूसरी चीज सर, जो मैंने आपको बताया कि सर मुझे जल्दी जॉब की नीड थी, तो वो भी एक वो factor बैंकिंग काफी में बड़ा, हो सकता वो है, बैंकिंग में फुलफिल हो सकता सबसे है। फास्ट है क्योंकि बैंकिंग का प्रोसेस। सिलेबस कम है लेकिन लेवल्स आता है, लेवल आता है लेवल तो practice है, पे। राइट। तो वो चीज यहाँ पे है कि लेवल सबसे ज्यादा है। मेरा मानना है सर एसएससी भी कहीं नहीं, कुछ नहीं, लेवल बिल्कुल सही है। वो आता है प्रैक्टिस। सर मेरा बैंकिंग यही चूज करना था कि मैं एफर्ट डाल दूं, क्योंकि सर लेक्चर में मेरे हाथ का नहीं है लेकिन एफर्ट मेरे हाथ का है, तो मैं यहाँ पे आया सर। सर एक जो मेजर मैं मानता हूँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, बैंकिंग से ज्यादा जल्दी प्रमोशन कहीं नहीं मिलता सर। आप काम तो बस करो, उनको नीड है बस आपका और काम। सैलरी या पर्क्स की भी बात करें, फैसिलिटीज भी देखें तो बहुत अच्छी है, और ग्रोथ प्रमोशन ऑब्वियसली मतलब बहुत अच्छे हैं बैंक के। हाँ। तो है, ठीक है। सो सारे स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस दोगे कि अगर उन्हें भी आप ही की तरह जल्दी बैंकिंग एग्जाम्स निकालना है, बैंक में ऑफिसर बनना है, तो किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें? सर जो मैं मेन चीज मानता हूँ वो होता है आपका गोल आपको पता होना चाहिए, आप उसके प्रति जागरूक होने चाहिए। अगर आप उससे भटक गए तो सर आप नहीं कर सकते, कितने एफर्ट आप डाल दो आप नहीं पा सकते हो। एंड अनदर थिंग सर जो मैं मानता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं होता सर लोगों के पास। जो बोला जाता है मौके थ्रू आता है, नहीं देते लोग, लास्ट मोमेंट के लिए बैठते हैं। प्री निकलता है तो पहले प्री के निकलने का वेट करते हैं कि प्री की तैयारी करें। प्री निकला तो मेंस के लिए प्रिपरेशन नहीं रहती है उनके पास, फिर नेक्स्ट टाइम सर मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। मेंस निकला तो सर इंटरव्यू, सर ये 2 साल ले गए, 3 साल ले गए व्यक्ति का। हाँ। सर यहाँ लैग कर जाते हैं सब। तो मेरा मानना है डे 1 टू डे एंड सर उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड अनदर थिंग सर, जो मेन चीज रहता है व्यक्ति को अपनी गलती का पता होना चाहिए। अगर आप गलती जानते हो तो रिकवर कर सकते हो उससे, नहीं जानते तो आप क्या करोगे? 10 से गाइडेंस ले लो, 10 की बात सुन लो, 10 जगह से पढ़ लो, आपको कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज सर, 10 मेथड जानने का कोई फायदा नहीं है, आप अपने मेथड खुद बना सकते हो। अगर एक अलग अलग क्वेश्चन आप कर लो तो आप खुद शॉर्टकट क्रिएट कर लो। बट सर सब लोग अलग अलग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, अलग अलग पीसेस, तो सर मैं एक लैकिंग फैक्टर मानता हूँ इसको। सर मैंने ऐसा नहीं किया। इसके आगे क्या प्लान है? इसी मतलब जैसे कैनरा बैंक आपको मिला है तो यहीं पे आगे बढ़ना है या अभी और एग्जाम्स के लिए ट्राई करना है? सर ट्राई तो करना है सर, आगे बढ़ना चाहता हूँ सर, मुझे लिमिटेड नहीं रहना है। एंड अनदर थिंग सर, अगर मैं सर एज अ कंपटीशन नहीं जानता सर अंदर वर्क पैसा, क्योंकि मुझे 100% अपने काम को देना, देन आफ्टर सर जो मेरा टाइम बचेगा तब मैं उस पर काम करूँगा। तो अगर यहाँ पे भी रहता हूँ तो जैब के या फिर आगे प्रमोशनल स्टेजेस में मैं जाना पसंद करूँगा। एंड सर इसके साथ साथ सर मैं अभी भी तैयारी में हूँ, क्योंकि सर मेरा रिदम मैं जो जानता हूँ सर अभी है मेरे पास। अगर मैं आज ही छोड़ता हूँ तो सर 2 साल के बाद मैं से नहीं ला सकता। तो अभी मैं अपने आपको कंपटीशन में मानता हूँ। बिल्कुल। तभी जितने भी मेरी फील्ड से रिलेटेड एग्जाम्स है सर मैं उन सब में अपियर करूँगा। ओके, स्पेशली सर जो सच है। चलिए, बहुत अच्छे। तो आपको एक तो मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग आपकी काफी जल्दी आने वाली है और एक नया सफर शुरू होने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। और यही चाहेंगे कि लाइफ में आप और आगे बढ़ें, अपने मम्मी पापा का नाम और रोशन करें। काफी कुछ आपने ऐसा किया है जिससे वो प्राउड फील आज करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे और बढ़ें आप, और हमें सबको प्राउड फील कराएं। थैंक यू सो मच सर।